कलयुग चल रहा है। कलयुग की कोई गलती नहीं है, गलती आदमी करता है, दोष कलयुग को देता है। एक बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युग पहुंचे नारद जी महाराज के पास। बोले महाराज हम चार लोग हैं, हम चारों में से किसी को राजा बना दो। नारद जी कहते हैं भैया राजा बनाने के लिए योग्यता होती है, तुम अपनी अपनी योग्यता बताओ, हम तुम्हें राजा बना देंगे। सतयुग कहता है कि महाराज मेरे अंदर तो इतने अच्छे गुण हैं कि मेरे युग में हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा आए। नारद जी कहते हैं भैया तुम्हें शर्म नहीं लग रही राजा बनते? बोले क्यों? बोले जब इतना सत्यवादी राजा आया तो तुम्हारे युग में कितना परेशान हुआ, सपने में दान कर दिया तो सच में विश्वामित्र मुनि लेने आ गए और उनको तो शमशान में जाकर नौकरी करने लगी, तुम राजा बनने लायक नहीं हो, हट जाओ। सतयुग के बाद त्रेता आया। बोले महाराज हमें तो तिलक कर ही दो, हमें टीका लगा दो राजा को। बोले क्यों? बोले हमारे युग में राम जी आए। बोले तुम्हारे युग में राम जी आए, तुम्हें शर्म नहीं लगी? राम जी वन में भटकते रहे, तुम भी नहीं बन पाओ। द्वापर आया। बोले महाराज हमें बना दो। बोले क्यों? हमारे में कृष्ण आए। बोले तुम्हारे युग में क्या हुआ? जब भगवान ने जन्म लिया तो जेल ही में जन्म लिया। तो कलयुग कहता है तीन ही जने नहीं बन सकते, हमें बना दो। नारद जी कहते भैया तुम्हारा बताओ, तुम में क्या क्वालिटी है? कलयुग कहता है कि महाराज हम करके नहीं दिखाते, कह के नहीं बताते, हम तो करके ही बताएंगे। नारद जी कहते भैया करके बताओ। कलयुग कहता है देखो महाराज, और एक पहाड़ पे कलयुग के प्रभाव से एक मंदिर बना दिया रात में, और एक बहुत बड़ा सोने का घंटा लगा दिया जैसा अपने यहां लगा है मंदिर में। बोलो जय श्री राम। घंटा लगा दिया कलयुग ने। सुबह हुआ तो दो अच्छे मित्र जंगल में घूमने के लिए निकले। जंगल में घूमने के लिए निकले तो पहाड़ पे नजर गई। एक मित्र कहता भैया देखो तो रात में अपन आए थे, शाम को तो यहाँ मंदिर नहीं था, आप देखो मंदिर बन गया। कैसे बन गया? चलो चल के देखते हैं। तो वो दोनों मित्र पहाड़ पे पहुंचे और पहाड़ पे जाकर के मंदिर देखा। मंदिर देखा तो चौखट सोने की है, घंटा सोने का है, मंदिर में बर्तन सोने के रखे हैं। एक बोला यार पूरा सोना है। अब कलयुग है, सोना देखा तो कहते एक काम करो, गांव वालों को तो पता ही नहीं है कि यहाँ मंदिर है, अपन रात में आए थे जब मंदिर नहीं था, किसी को पता नहीं चलेगा, ये घंटा छोड़ करके ले चलो, अपने बड़ा काम आएगा, बहुत महंगा सोना है, 1 लाख रुपया तोला। बोलो जय सिया राम। अब घंटा में नट बोल्ट कसे थे तो इनने देखा कि छूटेगा कैसे। तो एक मित्र कहता है भैया तुम चले जाओ और जाकर के हथौड़ी पाना कुछ लेकर के आना। ठीक है, वो कहने लगा हम जा रहे हैं। और वो कहता है एक काम करना, कुछ भोजन को भी ले आना, क्योंकि 50 किलो का घंटा है, गांव में नहीं ले जाना है, पुलिस के हाथ नहीं आना है, अपन तो भोजन करके कुछ खा के परदेश चलेंगे बेचने। उसने कहा ठीक है। अब ये रास्ते में जा रहा था तो कलयुग का प्रभाव देखिए कि दोनों ने घंटा देखा। उसने कहा यार अगर 50 किलो का घंटा है तो एक ये हमारा पार्टनर है, 50 का 25 हो जाएगा, क्या करें कि अपन को अकेले ही मिल जाए। घर गया तो घर में पुड़ी बनवा ली, सब्जी बनवा ली, हथौड़ी छेनी ले ली घंटा चुराने के लिए, और रास्ते में एक चूहा मार खरीद ली। बोलो जय सिया राम। चूहा मार खरीदी और सब्जी में मिला दी और लेकर के चला आया। और ये आ रहा था इधर, ये मित्र जो दूसरा बैठा है सोच रहा कि अगर दोनों ने घंटा चुराया तो आधा इसको चला जाएगा, क्या करें। तो एक बड़ा पत्थर धड़का के रख लिया, ये आएगा तो अपन इसको इसी पत्थर से दबा देंगे। और वो आया तो इसने क्या किया, वो जैसे ही उस पहाड़ पे चढ़ रहा था इसने पत्थर को लुढ़का दिया तो पहले वाला दब गया। और दौड़ करके जो हथौड़ी छेनी भोजन लाया था तो ला करके कहता अब पूरा सोना अपना, इसका कोई हिस्सेदार दूसरा नहीं है। अब इसने सोचा कि ये तो दवाई गया है, रात में मंदिर था नहीं, गांव वालों को पता चलेगा नहीं। अब ज्यादा पुराना समय था तो कैमरा लगे नहीं थे, तो उसने क्या पहले भोजन कर लो फिर घंटा उतारेंगे और दौड़ करके चले जाएंगे। तो इसने पत्थर धड़का करके उसको मार दिया और उसने भोजन किया तो उसमें चूहा मार डली थी, तो ये भी
जय सिया राम हो गई। दो ही चले गए। नारद जी से कलयुग कहते हैं महाराज अपना तो एक ही काम है, जो जैसा करेगा वैसा तुरंत दिया जाएगा। तो कलयुग तो बहुत अच्छा युग है, कर युग, जो करोगे वो आपको मिलेगा। और इस कली काल में हम लोग भगवान की कथा सुनने बैठे, तो कलयुग के साथ अपन चलेंगे त्रेता में। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान भोले बाबा माता सती को लेकर के कुंभज ऋषि, कुंभज ऋषि मतलब अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए कथा सुनने के लिए। पहले मां पार्वती नहीं थी, भोले बाबा की पहली मां भगवती सती, तो उनको लेकर के अगस्त्य ऋषि के यहां पर भगवान शंकर जी गए। अब आप विचार करिए कि भगवान शंकर बाबा अगस्त्य मुनि से राम कथा सुनने के लिए पहुंचे। और कौन राम कथा? जो भगवान शिव ने स्वयं लिखी है। तो राम कथा की तो महिमा ऐसी है कि भगवान शिव बार बार सुनने के लिए जा रहे हैं। और संग सती जग जननी भवानी, अकेली नहीं गए, अपनी पत्नी को साथ में लेकर गए। बोलो जय सिया राम। और आजकल की कथाओं में पतिदेव बोले कि हमें तो टेम है नहीं, तुम्हें समय होए तो चली जाओ सुने आओ। पर पहले भगवान शंकर अपनी पत्नी को लेकर के कथा सुनने के लिए गए, क्योंकि अकेले पतिदेव कथा सुनने आ जाएं तो आधा फल पत्नी को अपने आप मिल जाता है। बोलो जय सिया राम। और पत्नी देवी सुने तो पति के पास नहीं जाती।